जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपसे विनती है मेरे मालिक कि आप सबका भला करना और सबकी मुरादें पूरी करना। कोई भी ऐसा खाली ना रह जाए जिसकी मुराद आप पूरी ना करो। मेरे मालिक सर्बत का भला करना। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के अनंतम अनंतम शुक्राने हैं। इस मालिक ने हमारी ज़िंदगी को 360 डिग्रीज बिल्कुल बदल दिया है। रोज रोज के शुक्राने हैं। मैं घर से निकलती हूँ तो 777, 777 और 333, 555 हर तरह की गुरुजी दिखाते हैं कि मैं साथ साथ चल रहा हूँ। संगत जी, दिन में तितली के दर्शन होंगे। कबूतर तो हमारे घर में ही रहते हैं। हमारे घर मतलब गुरुजी के घर में ही रहते हैं। गुरुजी की जहाँ गद्दी है वहाँ सीलिंग पे कबूतर रहते हैं, तो उनके दर्शन भी होते रहते हैं। तो गुरुजी की अपार कृपा है। वो पल पल हमारे साथ होते हैं, पल पल हमारी बाँह पकड़ते हैं, हर बुरी नज़र से हमको बचा के रखते हैं और हमारे काम कैसे होते हैं वो गुरुजी जानते हैं। अभी मेरे कुछ काम अटके हुए हैं तो शायद मेरा कोई कर्मा बहुत सख्त है, इस वजह से नहीं हो पा रहे, पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ कि गुरुपा मेरे हर काम को करेंगे, हर एक के हर काम को करें। मेरे मालिक, कभी किसी को कोई कष्ट ना आए। प्रभु जी, सबका भला करना, सबको तंदुरुस्ती बख्शना। गुरुजी, सबसे पहले गुड हेल्थ देना। आप क्वांटिटी लाइफ दो या ना दो, लेकिन क्वालिटी लाइफ ज़रूर देना। गुरुजी, सबको हेल्थ बख्शना। मुझे और मेरी मम्मा को भी, और मेरी छोटी सी लाडो है उसको भी गुरुजी गुड हेल्थ बख्शो। बहुत 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 पेनफुल बॉडी हो जाती है, बहुत आपने कहा किया कराया है, उसकी वजह से गुरुजी बॉडी में बहुत हेवीनेस रहती है। आपका जल प्रसाद पीती हूँ, मम्मा को भी देती हूँ, हालांकि बहुत रेगुलर नहीं हो पाती गुरुजी, बहुत भूल जाती हूँ। आप उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरुजी ने कहा फटाफट अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी इतने शुक्राने हैं मेरे पास कि मैं क्या बताऊं। गुरुजी, आपने तो अंग संग होके हमें बचाया है। गुरुजी, जिस तरह के कष्ट हमारी ज़िंदगी पे आए हैं गुरुजी, आपने उन कष्टों को कैसे अपने ऊपर लिया होगा गुरुजी, जो मैं कभी नहीं चाहती कि आप अपने ऊपर कोई कष्ट लो। लेकिन गुरुजी, हम लोग तो रोज़ गलती करते हैं और रोज़ सीखते हैं, रोज़ गलती करते हैं, फिर भी आप हमें अपना लेते हो। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुपा, अब जो मेरा बिज़नेस है वो पता नहीं किसी वजह से बहुत स्लो है गुरुजी। आपसे यही मैं मांगती हूँ कि गुरुपा, वो आपकी दुकानें हैं, वो आपका बिज़नेस है, सब कुछ आपका, हम भी आपके हैं, हमारी हर श्वास आपकी है गुरुजी। तो इसलिए आप उसमें भी देखो, आप उसमें भी बरकत डालो गुरुजी। और अगर कोई बुरी नज़र या नेगेटिविटी है तो प्लीज़ आप हटा दो गुरुजी। हम तो कुछ नहीं जानते। गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम काली माता के मंदिर जाना, तो मैं काली माता के मंदिर होके आई। गुरुजी ने मुझे शीतला माता के मंदिर जाने के लिए बोला था। उन्होंने कहा कि ये पीली चुन्नी माता को चढ़ा के बोलना कि ये गुरुजी का गिफ्ट है। मैं वो भी करके आई। गुरुजी ने मुझे बोला था कि हनुमान जी के यहाँ जाया करो, तो मैं हनु भैया के पास भी जाती हूँ हर ट्यूसडे, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, मेरे थॉट्स इधर उधर ना हो कभी भी, और मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ गुरुजी के कहे अनुसार। बस एक ओम लगाना बाकी रह गया है जो मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ। तो गुरुजी, मुझे शक्ति दो, मुझे हर तरह से मेरा सपोर्ट करना गुरुजी। कभी हमारी बाँह मत छोड़ना गुरुजी, क्योंकि हमारा आपके अलावा कोई नहीं। आप तो मेरे पापा हो गुरुजी, आप मेरे गुरुपा हो। मेरी मम्मा भी आपको इतना मानती हैं गुरुजी, उन्होंने सारी डोर आपके ऊपर छोड़ रखी है गुरुजी।
तो हम बच्चों का आप ही सहारा हो, आपने ही हमेशा कृपा करनी है और सब बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखना, किसी को कोई कष्ट ना हो। जिन अंकल के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ उन पे भी कोई कष्ट है तो आप प्लीज़ उनका कष्ट भी ठीक करिए। अंकल बहुत सेवा कर रहे हैं, सबके सत्संग शेयर करते हैं, तो गुरुजी उनके ऊपर भी कोई कष्ट है तो आप प्लीज़ उनका कष्ट भी मिटाओ। सबको सुखी रखना मेरे मालिक, कभी किसी को कोई कष्ट ना आए, हमको अच्छे रास्ते दिखाना गुरुजी, कभी हम गलत रास्ते पे ना चलें, हमारे बोलने से कभी किसी का मन हर्ट ना हो, इतनी शक्ति देना प्रभु। और हमें सिर्फ आपके चरणों की सेवा बख्शो गुरुजी, जितनी सेवा आप करवा सकते हो सेवा बख्शो, ताकि हमारे कर्म जल्दी से कट जाएं और हम आपके चरणों की सेवा कर सकें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझसे कुछ भूल चुकी हो तो क्षमा करना मेरे मालिक। संगत जी आप मुझे क्षमा करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी। संगत जी आप हमेशा हमेशा सब लोग सुखी रहें। गुरुपा आप सबको सबके ऊपर अपनी अच्छी नज़र रखें और सबका हाथ पकड़ के रखें। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करो प्रभु। मैं अपना सत्संग को विराम देने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपका मंत्र जाप करने की शक्ति भी आपने ही बख्शनी है। थॉट्स है, थॉट्स कभी इधर उधर हो जाते हैं, आप कृपा करिए कि हमारा जो माइंड है बिल्कुल उसकी नेगेटिविटी हम आपके चरणों में खाली करते हैं और उसमें पॉजिटिविटी भर दीजिए और आप शक्ति दीजिए कि हम आपका मंत्र जाप निरंतर करते रहें। शुक्राना मालिक। अब मैं विराम देती हूँ सत्संग को, अगला शुक्राना सत्संग जल्दी करूँगी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने शुक्राना का एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मोना देहरादून से गुरु जी की बेटी हूँ और बहुत प्यारी बेटी हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार देते हैं, हर टाइम मेरा हाथ पकड़ के रखते हैं, सबका हाथ पकड़ के रखते हैं, सबकी तकलीफ़ें दूर करते हैं, मेरी भी कर रहे हैं, सबकी करते रहें, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, सबको सुख दे, सरबत का भला करें। हे मेरे मालिक आपके अनंतम अनंतम शुक्राने हैं। मैं आज जो सत्संग करने वाली हूँ वो गुरुजी का बर्थडे का सत्संग है। आज से 2 साल पहले मैं बहुत टाइम नहीं हुआ था गुरुजी के साथ जुड़े हुए, 2 या 3 साल पहले की बात है। गुरुजी के बर्थडे के लिए मैंने बहुत सुंदर पिंक कलर का जॉर्जेट का सूट सिलवाया और देखिए मन कितना खराब होता है। हालांकि मेरी सोच कभी ऐसी ही नहीं है, पर मेरे मन में एकदम आ गया कि मुझे तो गुरुजी ने किचन सेवा दी है और मतलब मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग होती है जब मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मुझे अचानक लगा कि मैं कुछ और पहन के चली जाती हूँ। पिंक कलर लाइट कलर का सूट है, किचन सेवा में ना खराब हो जाएगा। फिर मेरे मन में आया कि नहीं नहीं ऐसा क्यों सोचना है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, गुरुजी के बर्थडे के लिए सिलवाया है तो गुरुजी के बर्थडे पे ही पहन के जाऊंगी। मैंने वो पिंक सूट पहना और गुरुजी को जाके मत्था टेका, गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश किया और उसके बाद मेरी किचन की सेवा चाय सेवा के बाद थी। तो तब तक मुझे सत्संग में बैठना था और मैं बिल्कुल आगे गुरुजी ने मुझे बिठाया और आप देखिए कि चाय की ट्रे आती है और उसमें सारे गरम चाय है और ग्लासेस हैं और पूरी की पूरी ट्रे मेरे ऊपर गिर जाती है, ऊपर गिर जाती है, मतलब गरम चाय मेरे ऊपर। एंड सब घबरा गए और मैंने मतलब मुझे एक बर्निंग की फीलिंग भी नहीं हुई, जबकि सब बोलने लग गए कि चल उठ जाओ, वॉशरूम चले जाओ, देख लो बॉयल्स ना आ गए हो ये ना। मैंने सबको हाथ जोड़े, मैंने बोला आप सत्संग करिए प्लीज़ और मैं जाती हूँ वॉशरूम, मैं देख लेती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो संगत चाय सेवा कर रहे थे
वो बड़े बहुत परेशान हो गए। मैंने बोला प्लीज़ आप चाय सेवा करिए। इनफैक्ट 3-4 ग्लासेस गिरे हुए होंगे और बाकी सब उसमें ही होंगे। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि पूरी की पूरी ट्रे तो नहीं गिरी, लेकिन चाय देते टाइम 4-5 ग्लासेस तो होंगे जो मेरे ऊपर गिर गए और बाकी ट्रे में जैसे ले करे थे वैसे ही पड़े हुए थे। तो यू वोंट बिलीव संगत जी, ना तो मुझे बर्निंग फील हुई। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आई एम सो सॉरी, मैंने सोचा था ना कि मेरा सूट स्पॉइल हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि ले अब मैं स्पॉइल हो जाएगा लेकिन तुझे कोई आंच नहीं आएगी। वो मैंने वॉशरूम में जाके ऐसे का ऐसे ही पानी डाला, वो हल्का सा पानी डाल के प्रॉपरली साफ किया। वो साफ तो नहीं हुआ पर अंदर आई मीन इंटरनली मुझे कोई वूंड नहीं था, मुझे कोई स्पॉट नहीं था रेड, मुझे कोई बॉयल नहीं आया। मतलब मैंने आके संगत जी को बोला कि एवरीथिंग इज फाइन, आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट, प्लीज डोंट वरी। और आप ये देखिए कि वो बैठे बैठे मेरा सूट, वो जो मैंने गीला करके उसको पोंछा था, वो सूख भी गया। और मैंने उसके बाद गुरुजी की सारी किचन सेवा भी गुरुजी ने मुझसे करवाई और सब कुछ गुरुजी ने करवाया। और अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतना गिल्ट फीलिंग होता है ना जब ये सोचती हूँ कि मेरी सोच ऐसी कैसे हो गई, कैसे ये थॉट भी मेरे मन में आया कि मैं पिंक सूट ना पहन के जाऊँ, नया है, स्पॉइल हो जाएगा। तो वो स्पॉइल तो ज़रूर हुआ, और लेकिन वो गुरुजी की सेवा जो मुझे उसके बाद करने मिली, उसमें जो मुझे आनंद आया वो मैं बयान नहीं कर सकती सत्संग में। तो क्योंकि 7 जुलाई आ रही है और नया सूट फिर से बन रहा है, तो मैंने सोचा ये शुक्राना का सत्संग मैं कर दूं कि गुरुजी आपने हर पल आप हमारी रक्षा करते हो, हमेशा ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना और हमारे को हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहना। किसी भी संगत को अगर कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी आप उनको प्लीज़ आप उनकी रक्षा करो, बुरी नेगेटिविटी से सबको बचाओ। गुरुजी आजकल जो सत्संग सुनती हूँ उसमें ये है कि नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है। गुरुजी कैसे लोग हैं जो इस तरह दूसरों का बुरा करते हैं, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता। मेरे ऊपर भी नेगेटिविटी है, मेरे किसी बहुत क्लोज ने किया है, मैं जानती भी हूँ गुरुजी, लेकिन कभी कभी मन में बहुत बुरा लगता है कि मैंने कभी किसी का कुछ नहीं गलत किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। पर ये तो गुरुजी मेरा कोई कर्मा होगा जिसको मैं 10% में काट रही हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसा किया है उनको प्लीज़ मुझसे दूर रखिए। मैं उनको मिलना भी नहीं चाहती। वो पार्ट ऑफ फैमिली हैं बट मैं उनको मिलना भी नहीं चाहती। आप मुझे उनसे दूर रखिए। बस यही गुरुजी मेरा आपसे विनती है, प्रेयर है, आप कृपा करिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी आपको सबका शुक्राना जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हो। थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग भी साथ में करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज़ ब्लेस माय फैमिली। गुरु जी प्लीज़ ब्लेस एवरीवन्स फैमिली। शुक्राना मालिक। जय गुरु जी।